बहुत सुंदर गीत के बाद बाकी कुछ होता नहीं है वैसे, परंतु फिर भी मेरा रोल है गीत के बाद, तो गीत के बाद तो खुशी व्यक्त करेंगे। स्टेज पर जितने भी हमारे वडील बहनें, वडील भाई मेरे साथ जो बैठे हुए हैं, एक एक को नाम सहित ग्रीटिंग करते हुए आप सब मेरे सामने बैठे हैं, उनको भी मैं आपका टाइम निकाल कर आए उसके लिए अप्रिशिएट करते हुए यही कहूंगी कि मुझे मालूम नहीं है कि ये 19वें सेलिब्रेशन में मैं क्यों आई हूं, पर जवाब मिल गया अभी जब आशा बहन ने बोला तो, कि 18 अध्याय पूरे होते हैं तो बाद में कुछ आगे होता है। 18 अध्याय के बाद 18 अध्याय जब पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद तो कृष्ण ने अर्जुन को सारा साक्षात्कार करा दिया, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा हो गया। तो अभी देखो हम आशा बहन, तो हम ये आशा रखते हैं, अभी आशा बहन ब्रिज मोहन है, ब्रिज बनाने वाले है। पता नहीं 2 दिन मधुबन होते, 2 दिन यहाँ, 2 दिन मधुबन, 2 दिन यहाँ, क्योंकि ब्रिज है। किस लिए? मोहन की दुनिया लाने के लिए, नई दुनिया लाने के लिए। और वैसे जो कृष्ण की दुनिया वो जमुना के कंठे थी। तो मेरा प्रश्न था कि ये माउंट आबू में जो बाबा ने खोला हुआ है हेडक्वार्टर, तो दिल्ली राजधानी सतयुग में कैसे बनेगी? तो उसका जवाब आज मुझे मिल गया कि अभी 18 अध्याय पूरे हो गए और ये जगह जब ली गई न, तो जमीन का जो सेलिब्रेशन था उसमें मैं आई थी। तो मुझे था ये तो मिट्टी मिट्टी उड़ रही है, लोगों के चेहरे भी नहीं दिखाई पड़ते, ये पता नहीं क्या होगा। तो वो दिन को आज मैं याद कर रही थी सुबह से कि यहाँ तो इतना वंडरफुल गीत में सारा वर्णन हो गया, इतना वंडरफुल है कि सतयुग की, क्योंकि क्या है मधुबन ऐसा समय आएगा हम लोग मधुबन नहीं पहुंच पाएंगे। कई ऐसे ट्रांसपोर्ट की कई बातें आएगी, कई चीजें होगी, तो ये मधुबन है, रहेगा और इससे 10 गुना बड़ा बनेगा। ये क्योंकि ये दिल्ली दरबार वैसे सतयुग के लिए भी और संगम में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मैं तो यहाँ कई बार आती हूँ, अभी तो घड़ी घड़ी आती हूँ, पहले बहुत कम आती थी, पर अभी यहाँ दिल लग गई है, नहीं तो मेरे को सीट सतयुग में नहीं मिलेगी। तो यहाँ जो सेवाधारी सभी है उनका जो प्यार है न, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती है। एक बात के लिए 10 आपके गोल खड़े हैं, हमें ये नहीं पता किससे बात करें। ये इतना प्यार है, तो ये प्यार का सरोवर है। ये ओम शांति रिट्रीट सेंटर जो है वो प्यार का सरोवर है। आज मैं आशा बहन को कह रही थी टेबल पे 20 चीज खाई मैंने, अब 2 चीज टेबल पे खाने वाले ने 20 चीज खा लिया आज है, तो लंच डिनर भी ना ले ऐसा लग रहा है। मतलब प्यार है, खाने की बात तो है, पर ये प्यार है, तो ये प्यार का सरोवर है। और सतयुग तो यहाँ ही होने वाला, यही राजधानी बनने वाली, उसकी सब निशानियां 18 वर्ष में बहुत बहुत इम्प्रूव होती जा रही है। और मैं तो ये वंडर खाती हूँ कि इतने सारे, क्योंकि आबू में तो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, इतना पावर, और उन्होंने ये शुरू किया तो वो तो चलता है, चलता रहेगा। पर मुझे क्वेश्चन अभी भी है, ये कैसे चलता है? मुझे वंडर लगता है, क्योंकि उम्र का भी हर एक का होता है, अनुभव का भी होता है। जब यज्ञ में बाबा ने शरीर छोड़ा तो 4 भाई को मुख्य निमित्त बनाए थे। उसमें अपने ब्रिजमोहन भाई, अभी
डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मुझे कई बार होता है, ब्रिजमोहन भाई चलते हैं या उड़ते हैं? हाँ, कभी सोच देखो न्यूज तो दिल्ली में है, कभी देखो तो आबू में, वो तो कॉमन बात, पर कहीं दुनिया में भी। और आशा बहन तो वैसे देखा जाए, ब्रिजमोहन भाई तो, आशा बहन देखा जाए तो उम्र के हिसाब से देखा जाए तो उनके लिए इतना काम है कि जो हमारी दादियों के लिए काम है उससे 10 गुना काम है, क्योंकि दिल्ली दरबार है। तो और कई बार क्वेश्चन होता वो कैसे ये सब कुछ कर सकती है, परंतु प्रैक्टिकल जब देखते हैं तो लगता है कि ये हम मिनी मधुबन भी नहीं कहेंगे। वो बड़ा मधुबन तो है, पर इनको बड़ा बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि विदेश वाले अभी हम डिस्कस करते हैं ओआरसी में रिट्रीट करेंगे, हम ओआरसी में रिट्रीट करेंगे, हम ओआरसी में रिट्रीट। तो ओआरसी के लिए विदेश वाले बहुत रिट्रीट यहाँ मांगते हैं। तो मेरी तो इतनी गुड विशेष, मुझे वंडर लगता है मैं क्यों 2 दिन के लिए यहाँ आई हूँ ऐसे सुंदर फंक्शन का गोल्डन चांस लेने के लिए। तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ और मेरे बहुत बहुत गुड विशेष है। अभी आज कल मैं तो फिर वापस चली जाऊंगी, कल रात को तो आई, तो ये 18 अध्याय पूरे होने थे ने, इसलिए बाबा ने मुझे यहाँ बुलाया। ये अभी मेरे को पक्का हो गया। और हमारी आशा बहन के साथ इतनी जो बहनें हैं सीनियर और भाई और सारी टीम मिलके ये जो सारा चलाते हैं, बहुत वंडरफुल है। ओम शांति। सबको बहुत बहुत गुड विशेष, गुड विशेष, गुड विशेष। आदरणीय दीदी का बहुत 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 धन्यवाद। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि परिस्थितियां तो दिन प्रतिदिन कितनी खराब होती जाती है। ऐसे समय में सचमुच लोगों को, हम ब्राह्मणों की जरूरत है, क्योंकि हम ब्राह्मण परिवार ने, राजयोगी भाई बहनों ने राजयोग के अभ्यास के द्वारा अपने जीवन में बहुत श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त की है। और वो शक्ति के द्वारा हम मनुष्य आत्माओं को सच्ची शांति की अनुभूति करा सकते हैं, सर्व शक्तियों से संपन्न बना सकते हैं। तो आप सभी के इतने सालों की सेवाओं का ये बहुत सुंदर, आपका जैसे सर्वशक्तिवान परमात्मा के यज्ञ में जमा हो गया है। अब तक जो किया उससे 100 गुना जास्ती जल्दी जल्दी करेंगे थोड़े टाइम में, यही मेरी आप सबको शुभ भावना है। और चारों तरफ की आत्माएं आपके पास आकर और राजयोग का अभ्यास करेंगे और अपने जीवन को सुख शांति से संपन्न बनाएंगे। जो संकल्प करते हैं वो पूरा होता है। हमें तो अनुभव है कि मैं अफ्रीका में 46 ईयर से हूँ, और जो संकल्प करते हैं बाबा के सामने बाबा पूरा करता है। तो आप सभी भी अभी आज आपके ये सेलिब्रेशन के अंदर यही संकल्प करो कि बाबा हम तो ट्रस्टी है और हमारे द्वारा आप जो भी सेवा कराना चाहो करा सकते हो। जब बाबा को हम ऑफर करते हैं तो बाबा हमारे लिए बहुत रास्ते खोलते हैं और बहुत सेवाओं का रास्ता खुलने से हम बहुत सेवा कर सकते हैं। जब सेवा का लक्ष्य होता है तो तन भी बाबा संभालता, मन भी बाबा संभालता, बुद्धि भी बाबा संभालता और धन भी बाबा देता। सब रीति से बाबा मदद करता है। तो कोई भी बात का क्वेश्चन मार्क अभी खत्म, विघन खत्म, रुकावट खत्म, नेगेटिविटी खत्म। उड़ती कला, उड़ती कला, उड़ती कला, यही संकल्प आप सभी का रहे। और दादियों का, बाप दादा का आप सभी को बहुत वरदान है। और हम जानते हैं कि ये सेंटर के द्वारा बहुतों के लिए बहुत नए नए प्रोग्राम चालू है और उसके द्वारा बहुतों को लाभ हो रहा है। तो आप सभी को कांग्रेचुलेशन भी, और आने वाले समय के लिए बहुत बहुत गुड लक। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाहर की सिचुएशन कैसी भी दिखाई पड़े, पर हमारा
अंदर का ड्रामा में इतना पक्का निश्चय होता है। और बाबा ने कहा है कि तुम ब्राह्मण बच्चे, निश्चय बुद्धि बच्चे, बिल्ली के पुंगरे की तरह, हाँ, कैसी भी परिस्थिति आएंगी, चाहे आग के बीच में होंगे तो भी बच जाएंगे। हाँ? बाबा ये भी मिसाल देता है कि बिल्ली के पुंगरे बच गए। हाँ? सारे मटके वो आग के बीच में थे, वो मटकों के नीचे बिल्ली और उनके बच्चे थे। आग रही, परंतु आग जब बुझ गई वो बच्चे जिंदे बाहर निकले। हाँ? तो वो कौन है? देखो अभी तो प्रैक्टिकल में आप सभी है कि कैसी भी परिस्थिति हुई पर आप सभी इतने ड्रामा में निश्चय बुद्धि। सिंपल बात है कि ये कहावत है कि अपनी गोट तो नशा चढ़े, तो हमें अभी संगम युग पर नशा चढ़ाने का है अपने आप को। तो जो ईर्ष्या है ना वो आती कहाँ से है? तो वैसे हर एक एक्टर को अपना पार्ट मिला हुआ है और हर एक एक्टर को अपना पार्ट बेस्ट बजाना है। पर हम लोग क्या करते हैं कि हम दूसरा का पार्ट देखने में बिजी हो जाते हैं, फिर हम अपना पार्ट और उनका पार्ट कंपेयर करने लग जाते हैं। अभी ड्रामा में कोई भी दो एक्टर का पार्ट सरीखा तो है नहीं। एक बाप के 4 बच्चे होंगे, उनका भी एक सरीखा पार्ट नहीं होगा, 4 बेटियों का सरीखा पार्ट नहीं होगा, और कोई के चेहरे भी एक सरीखे नहीं होते, कोई की हाइट भी एक सरीखी नहीं होती, हर एक का अलग अलग है। तो हम लोगों का ये जो संस्कार बना है ना कि हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने में फिर क्या होता है, किसी का जास्ती नजर आता है, किसी का कम नजर आता है, तो भी हमें थोड़ा, हमारा कम होता है तो हमें जेलस आती है, ईर्ष्या आती है कि उनका ऐसा क्यों है, उनका ऐसा क्यों है, हमारा ऐसा क्यों नहीं है, उनकी गाड़ी अच्छी है, उनका सेंटर अच्छा है, उनका बिजनेस अच्छा है, उनका ये, तो फिर ये आ जाता है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर मैं ईर्ष्या करूं भी तो मेरा टाइम वेस्ट जाता है। ईर्ष्या करने से मेरा बढ़ने वाला तो है नहीं, ईर्ष्या करने से मेरी स्टेज डाउन जाएगी और मेरी जो प्राप्ति है वो कम हो जाएगी और मेरी संगम की घड़ियां चली जाएगी। तो हमें किसी का कुछ कंपेयर करना ही नहीं है, हमें खुश रहना है कि ये दुनिया में हर एक एक्टर अपना पार्ट बजा रहा, मैं मेरा पार्ट बेस्ट कैसे बजाऊं, बस मैं। और कई बार क्या होता है, लोग हमारी ईर्ष्या करते, उसका हमें दुख होता है, वो भी चिंता नहीं करो। कभी भी हो आपकी कोई ईर्ष्या करता है, आप वो सोचो ही नहीं, आप बस अपनी कवच बना लो कि कोई की ईर्ष्या की असर आपको ना हो, उसके वाइब्रेशन आपको ना आए। योग का कवच बना के उसके अंदर रहो, अपनी सिक्योरिटी रखो। इस प्रकार से हमारा ध्यान रखेंगे तो कभी हमें ये ईर्ष्या वगैरह की कोई बात आएगी नहीं। हर एक अपना पार्ट बजा रहा है, मुझे नंबर 1 जाने का बाबा ने चांस दिया है, मैं अपना आगे जाऊं। तो ऐसे करेंगे ने तो फास्ट स्पीड से हम दौड़ते रहेंगे। हम ये सोचे हम लेट है, हम लेट है, लेट है, तो फिर प्रोग्रेस बहुत होगा। इस प्रकार से करना है पुरुषार्थ। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबके साथ दादी प्रकाश मणि जी के बारे में कुछ विशेष अपना अनुभव शेयर करने में। हम सबकी प्यारी दादी कुमार का, जो कि बाबा का यज्ञ जब से शुरू हुआ बाबा के साथ सेवा में लगे हुए, और मैं जब 1965 में ज्ञान में आई तो दादी प्रकाश मणि बॉम्बे में सेंटर इंचार्ज थे, परंतु कुमार का दादी कहते थे। और वो जब भी आबू जाते तो वो अहमदाबाद सेंटर से जाते तब मिलना होता था। मैं 65 में सरेंडर हुई, 69 तक दादी जब अहमदाबाद से होके जाती मिलना होता, परंतु इतना नजदीक का अनुभव या परिचय नहीं था क्योंकि कुछ क्षणों के लिए ही मिलना होता था। लेकिन जब 1969 में बाप दादा अव्यक्त हुए, उसके बाद फिर दादी प्रकाश मणि ने
संस्था का संचालन शुरू किया तो माउंट आबू में आए। तो जब माउंट आबू में आए उसके बाद तो कई बार मिलना होता था। तो धीरे धीरे दादी के नजदीक आने का बहुत सुंदर मौका मिलता था। तो ऐसे तो 1969 से लेकर अभी तक के तो बहुत अनुभव है, परंतु उसमें से टाइम के हिसाब से मैं कुछ बातें सुनाना चाहती हूँ। प्यारी दादी जी से क्या सीखा, मुझे याद आता है कि 1971 में जब भी सब मुख्य टीचरों की मधुबन में भर्ती हुई तो उसमें मुझे भी शामिल होने का मौका मिला, क्योंकि मैं भी सरेंडर टीचर बन गई थी, पर सब में छोटी थी। और मेरा ये लक्ष्य था बचपन से कि मैं किसी भी फील्ड में जाऊं, मुझे नंबर 1 रहना है। तो स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद अभी ये भगवान की स्कूल में आई। तो 2 मास की भर्ती के बाद अव्यक्त बाप दादा ने 50 टीचर्स के बीच में मुझे नंबर 1 दिया। तो मुझे इतना अंदर में होता था, भगवान ने भी मुझे नंबर 1 दिया तो मुझे कितना ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद दादी प्रकाश मणि ने मुझे अपने पास बुलाया और दादी प्रकाश मणि ने कहा, वेदांती एक बात याद रखना, भगवान के मुख से तुमको नंबर 1 मिला है, वो बात कभी भी नहीं भूलना। हमेशा अपने जीवन में हर एक कार्य करो तो यही याद रखना कि मुझे नंबर 1 में ही रहना है। तो ये मुझे दादी ने अच्छा पाठ सिखा दिया। तो हमेशा मेरा ये लक्ष्य रहता है कि मुझे दादी ने ये कहा है नंबर 1 में रहना। परंतु क्या हुआ कि कुछ ऐसा समय आया कि अहमदाबाद में सेवा करते करते, बॉम्बे में सेवा करते करते मेरा विदेश आना हुआ, अफ्रीका में। तो दादी ने बड़े प्यार से एकदम उमंग उत्साह देके मुझे भेजा। अभी क्या है कि विदेश से जब पहली बार मधुबन जाते हैं तो हमें रहता है, ओह हम तो शुरू के ग्रुप वाले हैं, तो दादी रोज बुलाएगी, दादी रोज प्यार करेगी। तो मैं 2 वीक के लिए आई थी और दादी ने 1 वीक में एक बार भी नहीं बुलाया। जब क्लास में मिलती थी, हेलो हाय होती थी, मुझे होता था दादी अपने पास बुलाएगी, मुझे कई बातें करेगी। तो 1 वीक जाते जाते मेरे मन में बहुत सोच, तो मेरे में जैसे थोड़ी सैडनेस आ गई कि अभी 1 वीक बाकी है। तो मुझे मोहिनी बहन ने कहा कि वेदांती तुमको क्या हुआ है, कुछ पेट में दर्द है, क्यों सैड हो? मैंने कहा नहीं, देखो 1 वीक हो गया, दादी मेरे को अपने पास बुलाती नहीं है और मेरा तो टाइम चला जाएगा। तो अभी ये बात जब भी मैं दादी के रूम के पास जाती क्यों होती थी, तो क्या हुआ, दादी को पता चला तो दादी ने किसी को भेज के मुझे दादी के रूम में बुलाया, दूसरे दरवाजे से बुलाया। अब जब मैं दादी के पास बैठी थी तो दादी ने कहा, वेदांती तुम ठीक हो? मैंने कहा हाँ, पर मुझे होता 1 वीक चला गया। तो दादी ने कहा, अरे देखो एक बात याद रखो, ये बाहर जो क्यों खड़ी है ना, वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने ले, हर एक को अपने अपने डिपार्टमेंट के अपनी जिम्मेदारी में कई प्रॉब्लम है, तो वो आए हैं तो दादी उनको मिलके उनको सॉल्यूशन देती है। अब बताओ तुमको क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा दादी कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली मैं दूर रहती हूँ तो मुझे होता है दादी से मिलूं। बोला, अरे एक बात याद रखो, ये प्रॉब्लम वाले हैं ना वो फ्रंट डोर से आते हैं, और तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना वो पीछे डोर से। तुमको जब भी मन करे ना ये पीछे के डोर से तुम दादी के पास मॉर्निंग आओ, आफ्टरनून आओ, इवनिंग, जब भी आना हो तुम आओ, तुम्हारे लिए दादी का दरवाजा खुला है। आप सोचिए दादी ने मुझे कितना पावरफुल एक पाठ सिखा दिया कि बड़ों के दिल में रहने के लिए अपना दिल एकदम साफ रखना है, सच्चाई सफाई रखनी, जो बात बता देनी। तो मैंने दादी प्रकाश मणि से ये सीखा। तो ये जैसे मेरे को ये बहुत बड़े लेसन मिल गए। अब दादी प्रकाश मणि से मुझे क्या प्रेरणा मिली, क्या हुआ कि बॉम्बे में एक मतलब सबसे पहला बहुत बड़ा मेला लगा था और वहां पर मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि सारे स्टॉक को संभालने का। तो मैंने तभी व्रत ले लिया था 1 मास मौन में रहने का। रोज रात को मीटिंग में दादी मेरे को अंगुली मुंह में डाल के कहती, बोलो बोलो मुट्ठी बोलो। मैं कहती नहीं दादी, मुझे मौन, मतलब मैं बोलती नहीं थी, बस मेरा मौन में रहती थी।
तो दादी को अच्छा भी बहुत लगता था, बहुत दादी को मेरे लिए प्यार भी आता था। और क्या हुआ कि दादी मुझे नजदीक बिठाती थी हर रोज, क्योंकि सब बोलते थे, मैं बोलती नहीं थी, तो दादी नजदीक बिठाती थी अपनी बाजू में। और फिर मैंने कहा दादी, जब मेरा मौन पूरा हुआ ना, तो मौन पूरा होने के बाद फिर मुझे चांस मिला दादी से बात करने का। तो शाम की मीटिंग में सब बैठे थे, तो मैंने कहा दादी कुछ पूछूं? तो बोला हाँ बोलो। तो मैंने कहा दादी आप दादी कैसे बनी? तो दादी ने मुझे इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन के साथ आधे घंटे का क्लास कराया, जो सब बैठ के सुनते रहे। दादी ने कहा देखो दादी, जब से सरेंडर हुई बाबा के पास, तो 3 शब्द याद रखे, त्याग, तपस्या और सेवा। तो दादी और कुछ नहीं देखती, किसी को नहीं देखती, कोई सिचुएशन नहीं देखती, बस दादी यही याद रखती कि मुझे सब बात में त्याग करना है, मुझे तपस्वी मूर्त बन के रहना है, और मुझे जो भी प्रकार की जैसे यज्ञ में सेवा मिले वो मुझे करनी है। तो मुझे दादी से ये पाठ मिल गया, क्योंकि उसके बाद ही मेरा विदेश में जाने का हुआ। तो विदेश में जाने के पहले ही मुझे अफ्रीका आने के पहले जैसे दादी से ये एक पक्का पाठ मिल गया कि त्याग, तपस्या, सेवा ये याद रखना है। तो बस मुझे ये याद रहता। तो दादी से मुझे ये बहुत सुंदर प्रेरणा मिली। फिर क्या है कि स्पेसिफिक मोमेंट, एक विशेष मोमेंट कि 1989 में जब भी हम लोगों ने, जैसे कि ये हमारा यहाँ जो सेंटर ग्लोबल म्यूजियम बनने वाला था, तो उसके जो फाउंडेशन की सब बात थी, तो दादी को बुलाया था नैरोबी में फाउंडेशन सेरेमनी के लिए। अभी ये इतनी बड़ी चीज थी क्योंकि विदेश में कोई बड़ा सेंटर नहीं था तभी, और ये पहला बन रहा था। तो जब ये बन रहा था तो दादी खास आई, ग्रुप को लेके आई। तो दादी को बताया गया था, दादी शहर के बड़े बड़े लोग आने वाले हैं फाउंडेशन में, और यहाँ लोगों की फाउंडेशन में भावना होती है कि कोई पुजारी आके सारी पूजा कराए। तो दादी आप क्या समझते हैं, हम ये प्रोग्राम रखे कि पुजारी को नहीं बुलाए? दादी ने कहा बुलाओ, जिसकी बड़ों की भावना है शहर वालों की वो पूरी करो, कभी किसी की भावना को नहीं तोड़ो, वेदांती बुलाओ। मैंने कहा दादी वो आपसे पूजा कर, दादी ने कहा जो करवाए हम करेंगे। तो इतने सब लोग आए, बड़ा टेंट था। फाउंडेशन सेरेमनी में पुजारी दादी को कहता था, दादी अभी ये कंकु लो, ये चोखा लो, ये लो, पानी लो, ये स्वाहा करो, दादी ये नारियल को स्वाहा करो, ये गणेश की मूर्ति को पूजा करो। तो जो भी महाराज बोलता था, आधे घंटे तक दादी सब कुछ करती रही। मैं सरप्राइज हो गई। दादी को बिल्कुल चेहरे से ये नहीं दिखाई पड़ा मैं भक्ति कर रही हूँ। दादी को हुआ कि मैं ये शहर वालों की भावना पूरी करूंगी तो भविष्य में यहाँ अच्छे अच्छे लोग ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो दादी ने इतना सुंदर ये किया, और उसके बाद तो लोग इतने प्रभावित हो गए, और बहुत सुंदर फाउंडेशन हुआ, और तो एकदम निर्विघ्न ये इतना सुंदर सेंटर बना, बड़ा सेंटर बना, और बहुत सुंदर रीति से ये वंडरफुल कि दादी खुद ने गुलजार दादी को कहा ओपनिंग में आप जाओ। तो इसके ओपनिंग के लिए दादी गुलजार खुद आए और इसका ओपनिंग किया। तो देखो दादी की कितनी विशाल दृष्टि थी, विशाल दिल था, बेहद की समझ थी कि लौकिक वालों को भी खुश करने लिए कुछ करना पड़े तो थोड़ी देर के लिए कर लो। तो ये मेरे लिए एकदम दिल को टच करने वाली मोमेंट थी, और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। सारे अफ्रीका में अब तक की सेवा में मैं दूसरों के दिल को समझने की बात, जैसे मुझे एकदम ये स्पेसिफिक मोमेंट मेरे लिए अभी तक चलती ही रहती है। दादी मेरे सामने आ जाती है। और फिर क्या हुआ कि जब अफ्रीका में आए तो सेवा के फील्ड में तो कई बातें आती है, तो कभी कोई रुकावट, कोई विघ्न आता है। तो जब भी कोई रुकावट, कोई विघ्न, कोई प्रॉब्लम आया तो दादी को इन्फॉर्मेशन मधुबन में मिली। अभी वहां इन्फॉर्मेशन के बाद वहां क्या होता हमें मालूम नहीं, पर मुन्नी बहन ने हमको बाद में बताया कि दादी रात रात को 2 बजे उठ के दरवाजा खोल के बाहर पैसेज में वॉक करती थी 15-20 मिनट। और हम दादी को पूछते थे, मतलब मुन्नी बहन पूछती थी तो दादी कहती नहीं, मैं वेदांती को
योगदान दे रहे हो, वेदांती को योगदान दे रहे हो, उसके सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आप सोच लीजिए कि स्पेसिफिक मोमेंट हमारे लिए ये रही कि दादी हमारे लिए इस प्रकार से कितना सुंदर जैसे वहां बैठ के प्रकाश देती रही और हमारे यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व जैसे होते रहे। तो उसमें क्या है कि दादी ने तुरंत निर्णय ले लिया कि मुझे आबू बुला लिया। आबू बुला लिया, मुझे मालूम नहीं, मैंने दादी को बोला मैं आ गई, अब वापस नहीं जाऊंगी दादी, कोई बात नहीं, मैं मधुबन के बर्तन मांजूंगी, मुझे अफ्रीका में भाषण नहीं करना है दादी। दादी ने कहा रुको, अभी वो अगस्त महीना था, कोई बाबा की सीजन का टाइम भी नहीं था। दादी ने फटाफट दिल्ली में फोन करके गुलजार दादी को बुला लिया। गुलजार दादी आए और गुलजार दादी को कहा कि अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने बाबा के पास जाना, बाबा को बुलाना है। मुझे इतना वंडर लगा, उस समय मधुबन में 100 लोग थे। तो शाम का समय हुआ, सब मधुबन में बैठ गए वो अपने हिस्ट्री हॉल में, और दादी वतन में गई, गुलजार दादी और बाप दादा आए, और बाप दादा ने सबको दृष्टि दी, और फिर बस दादी ने सब, दादी प्रकाश मणि ने सबको बोला आप सब निकल जाओ, और फिर दादी, मैं, एक दो और बाप दादा। और दादी प्रकाश मणि ने मेरे लिए बाप दादा से बातें की कि अभी इस बच्ची का क्या करना है। तो मैं वो अभी जब याद करती तो मुझे होता है वो मोमेंट मेरे जीवन में आई कि बाप दादा मेरे लिए। तो मैंने बाप दादा को बोला बाबा मैं अफ्रीका नहीं जाने वाली हूँ, अब बस पाठ पूरा हुआ, मैं मधुबन में रह के बर्तन मांज। बाबा ने कहा तुम्हारा ही रोल है, तुम्हें ही जाना है और तुम्हारे से ही होना है। ऐसे बाबा के जो बहुत सारे डायरेक्शन मिले, और उसके बाद नक्की हुआ। फिर दोबारा दादी प्रकाश मणि ने मुझे फिर वापस मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करके, अवैध बाप दादा से सोल्व करा के मुझे वापस अफ्रीका में भेजा। ये हमारी प्यारी मीठी दादी, उसके लिए मैं क्या बोलूं, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है, जिसने मेरे लिए इतना एफर्ट किया, और हर समय कोई भी प्रॉब्लम मेरे को अच्छी तरह से दादी इशारा देके, एकदम उमंग उत्साह देके, बहुत ही जैसे नशे से एकदम दादी कहती थी ये तुम्हारा ही काम है, तुम्हें ही करना है। तो जब तक दादी साकार में रही, हमें ये अनुभव है कि दादी मुझे कोई भी काम हो अथॉरिटी से कहती थी, और अथॉरिटी से कहती थी ये तुम्हारा काम है, तुम्हें करना ही है वेदांती। तो क्या मैं आपको बताऊं कि ऐसा वंडरफुल रोल रहा मेरा दादी के साथ कि मेरे पास तो इतनी गहरी कहानियां है, परंतु समय के हिसाब से तो मैं आज इतना ही कह सकती हूँ। मेरी प्यारी दादी मेरे साथ थी, मेरे साथ है और मेरे साथ रहेगी। थैंक यू सभी सुनने वालों को, मेरी प्यारी दादी प्रकाश मणि के साथ के मेरे कुछ अनुभव, स्टोरियां, प्रेरणा, लेसन। ओम शांति। आपसे प्रॉमिस ले लो कि हमने भगवान को जीवन दिया है, ये विश्व परिवर्तन भगवान कर रहा है, और ये ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है, और हम तो एक छोटी सी आत्मा है, और वो हमारा पिता हमको अभी ये दुनिया का नाटक पूरा हो रहा है तो वापस लेने आया है। तो हमें उस बाप में इतना निश्चय होना चाहिए, भले आत्मा नहीं दिखाई पड़ती, बाप नहीं दिखाई पड़ता, ड्रामा नहीं दिखाई पड़ता, परंतु हमें इतना निश्चय होना चाहिए, इसी घड़ी से निश्चय कर लो कि कुछ भी हो जाए हमारा निश्चय कभी हिलेगा नहीं, क्योंकि भले परीक्षाएं आएगी, 1 बार 2 बार 3 बार फेलियर लगेगी, पर निश्चय बुद्धि विजयंती, ये मेरा 100% अनुभव है। आप लोग प्लीज अभी से संकल्प कर लो, कितने भी आंधी तूफान के बाद, क्योंकि अभी टाइम नहीं है सुनने का सुनाने का, पर मेरे पास और भी बातें हैं कि बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने मेरा, शिव बाबा ने मेरा 2 मास टेस्ट पेपर लिया था। जिस समय मैं सेंटर पे थी मेरे पास कोई खाने पीने का नहीं था, रोटी तेल मिर्ची और लगा के खाती थी, खाली 2 रोटी सुबह से, घर में कुछ नहीं था, भंडारे में पैसा नहीं था, मैं किसी को कहना नहीं चाहती थी, नहीं तो मेरे माँ बाप घर ले जाए। बाबा ने मुझे कहा था बच्ची तुम सरेंडर हो जाओ, शाहूकारों की सेवा करेगी, और 2 मास कोई नहीं आया, गरीब आते थे। तो और उसके बाद 2 मास के बाद एक शाहूकार आया,
तब से लेकर 65 ईयर में शाहूकार 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 ही मेरे पास आते हैं। मेरी टेस्ट पेपर उसमें फुल पास हो गई। So this thought which I've created that I should not go, that I should not have this thought, Baba is telling, and don't keep this bondage in you that I don't want to go anywhere. This bondage which you have kept in you, that is not good. That's not right. I don't want to go anywhere. Be ever ready. What is, कहते हैं तुम कहती हो पर करती वही हो जो तुम करना, फिर मेरे को वो लेना देते हैं। she's telling her Baba, but then that you will do whatever you want to do, not what Baba tells you. Then everybody tells me this. Then no, but now Baba is telling you to go. So don't keep yourself in bondage. I don't want to go. I don't want to go. I don't want to go.